दोस्तों, दिल्ली में किसी की जान लेने के लिए सबसे जो खतरनाक चीज़ है आज की तारीख में, वो कोई गोली बंदूक बारूद नहीं है, बल्कि यहाँ की हवा है। हवा है ना। जब ये हवा आपकी सांस के साथ में अंदर जाती है तो आपकी ज़िंदगी के महत्वपूर्ण सालों को काफ़ी हद तक ये कम कर देती है। अब सवाल ये है, इसको कम करने के लिए क्या सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं कि नहीं उठाए हैं? यदि कदम उठाए हैं तो ये कंडीशन ठीक क्यों नहीं हो रही है? हम मिलकर के, आप और हम मिलकर के इसमें क्या ऐसे कदम उठाएं कि इसको, हवा को अपन साफ कर पाए। यस, तो ये आज हम पूरा देखने वाले हैं। ठीक है, ये देखिए, ये दिल्ली है। 14 दिसंबर 2025 को AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो लेवल है दिल्ली में 600 के ऊपर था। WHO की जो गाइडलाइन के हिसाब से ये 100 से नीचे होना चाहिए। वो भी मॉडरेट मानते हैं उसको, 100 से नीचे को मॉडरेट मानते हैं, अच्छा कम मानते हैं। 50 के नीचे जो होता है उसको अच्छा मानते हैं। PM 2.5 का जो लेवल है ये 15 गुना ज़्यादा है जो WHO की जो गाइडलाइन है उससे। सोचिए आप क्या हाल है दिल्ली में अभी इस टाइम पे। जानते हैं PM 2.5 यानी कि पार्टिकुलर मैटर जो है, पार्टिकुलर मैटर यानी छोटे छोटे जो मैटर हैं जिनका जो डायमीटर कितना है 2.5 माइक्रोमीटर, ये सांस के साथ में अंदर जाते हैं और लंग्स तक पहुंच जाते हैं। अस्थमा, कैंसर जैसी जो बीमारियां हैं वो ये पैदा करते हैं। बहुत ही खतरनाक पोल्यूशन है ये PM 2.5। इसके अलावा जो गैस है वो तो है ही है। जो गैस हो गई कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये तो है ही है। PM 2.5 भी बहुत ज़्यादा डेंजरस है। इसका लेवल कितना है? 15 गुना ज़्यादा है WHO की गाइडलाइन से। ये दिल्ली की हवा ये जहरीली क्यों हुई है? वाहन से जो उत्सर्जन जो धुआं है वो यहाँ घुल गया है। पराली जला रहे हैं लोग, पराली है ना। दिल्ली के आसपास का जो एरिया है वहाँ पे पराली जल रही है, उसका जो धुआं है वो भी दिल्ली में आ रहा है। कोयला और जो कचरा है वो जल रहा है, वो भी दिल्ली में आ रहा है। और कंस्ट्रक्शन जो साइट चल रही है, जो मकान बन रहे हैं, उनकी धूल है वो भी सब हवा में उड़ रही है, वो भी दिल्ली की हवा में शामिल हो रही है। तो ये सब मिलकर के दिल्ली की हवा को बहुत ज़्यादा जहरीला, बहुत ज़्यादा खौफनाक, खतरनाक बना रहे हैं। अब सर्दी का मौसम है। सर्दी के मौसम में क्या होता है? एयर भारी होती है। सर्दी के मौसम में एयर भारी होती है तो वो नीचे के नीचे रहती है। और ये जो धूल है, ये जो पॉल्यूटेंट है, ये पॉल्यूटेंट हवा में इकट्ठे होते हैं और अस्थमा और कैंसर का कारण बनते हैं ये सबसे ज़्यादा। ऐसा है मैं आपको कि दिल्ली की हवा में अस्थमा, कैंसर का कैसे किस तरीके से जो सिम्टम्स है वो बढ़ते जा रहे हैं दिल्ली के केस में। यदि आप दिल्ली में रह रहे हैं तो ये मान के चलिए आपकी ज़िंदगी के 5 साल ऐसे ही कम हो गए। आपकी ज़िंदगी के 5 साल सरकार ने क्या काम किया है? ठीक है, सरकार ने जो भी काम किया है ये आप देख लीजिए। ऑड इवन प्लान लेके आई है ना। एक दिन ऑड नंबर की गाड़ी की जो गाड़ी है वो चलेंगी और एक दिन इवन नंबर की गाड़ी चलेंगी। ये प्लान लेके आई थी सरकार। ग्रैब, NCAP, EV पॉलिसी और आर्टिफिशियल रेन, ये सब करा के देख ली गवर्नमेंट ने, लेकिन किसी भी चीज़ से कोई फायदा नहीं हुआ। ये सारे के सारे क्या टेम्परेरी, कुछ टाइम के लिए ठीक कर देते हैं दिल्ली की हवा को, लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। तो क्या किया जाए? अब ये देखिए बीजिंग, ये बीजिंग का हाल तब है 2013 में। बीजिंग का हाल अभी दिल्ली में कितना है? AQI 600 से ऊपर है। ये बीजिंग में 2013 में 800 से ऊपर था। 800 से ऊपर, हमसे बहुत ज़्यादा। और ये हाल तब है बीजिंग का जब यहाँ पे ओलंपिक गेम्स हुए थे 2022 में। बताओ कितना चेंज आ गया, एकदम चेंज आया कि नहीं आया? तो बीजिंग ने ऐसा क्या काम किया? बीजिंग मॉडल क्या है पोल्यूशन को कम करने के लिए? भाई हम चाइना को अपना दुश्मन मानते हैं, लेकिन जो चीज़ सीखने वाली है वो हमें फॉलो करनी चाहिए, है ना। तो ऐसी क्या इन्होंने चेंज कर दिया है चाइना में, बीजिंग में, कि उन्होंने दिन रात का चेंज आ गया है ना। जब यार लोग गए थे बीजिंग, ओलंपिक में गए थे, तो एकदम से देख के शौक हो गया कि उनको ऐसा लगा कि हम किसी हिल स्टेशन पे आ गए हैं। हम किसी कहाँ पे आ गए हैं? हम किसी हिल स्टेशन पे आ गए हैं, है ना। तो क्या काम किया इन्होंने जो मेन काम किया, कोयले पर 100% रोक लगा दी। जो कोयला है, किसी भी कंडीशन में कोई भी व्यक्ति कोयले का यूज नहीं करेगा तो नहीं करेगा, ये उन्होंने रूल बना दिया। 1 करोड़ से ज़्यादा चार्जिंग स्टेशन लगा दी पूरी बीजिंग में। सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर? बीजिंग में ही। कितने? मोर देन 1 करोड़ चार्जिंग स्टेशन लगा दिए। अब इससे क्या हुआ? अपने जैसे यहाँ पे EV गाड़ियाँ लेके आ गए, लेकिन क्या हुआ? चार्जिंग का सिस्टम ही नहीं है कोई भी चार्जिंग का, तो लोग परचेज नहीं कर रहे हैं। उन्होंने पहले क्या किया? चार्जिंग स्टेशन लगाए, इसके बाद में वो EV गाड़ियाँ लेके आए। युद्ध स्तर पे किया उन्होंने सारा काम। EV और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया। अपनी गाड़ी कम से कम यूज़ करना है, तो जितनी गाड़ी रोड पे कम दौड़ेंगी उतना ही कम धुआं निकलेगा और उतना ही कम पोल्यूशन बढ़ेगा, है ना। तो EV गाड़ियाँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया। इंडस्ट्रियल शटडाउन कर दिया या उनको रीलोकेट कर दिया। अब ये क्या हुआ? यानी कि बीजिंग के अंदर, बीजिंग क्या है इनकी इकोनॉमिक राजधानी है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंडस्ट्रीज थी,
उन्होंने क्या किया, जितनी भी इंडस्ट्रीज थी उन सबको आउटर रीजन में शिफ्ट कर दिया, है ना। जगह उन्होंने खाली करा ली कि भाई यहाँ पे फैक्ट्री आएगी यहाँ पे। और बीजिंग को साफ करने के लिए उन्होंने क्या किया, जो इंडस्ट्रीज ज़्यादा धुआं कर रही है या तो उनको बंद कर दो या फिर इनको बाहर उनको शिफ्ट कर दो। पॉलिसी नियम एकदम ईजी कर दिए कि भाई कंपनी वहाँ जा रही है, फैक्ट्री वहाँ जा रही है, तो वहाँ जो वहाँ जाने के जो नियम है एकदम ईजी कर दिए। कोई सरकार की कोई बंदिश नहीं थी वहाँ पे। रियल टाइम मॉनिटरिंग जगह जगह पे उन्होंने क्या किया, एयर क्वालिटी को चेक करने के लिए उन्होंने क्या किया, एयर क्वालिटी मीटर लगा दिए जहाँ पे कंटिन्यू वो ये उसमें आ रहा था कि कितना कितना लेवल है एयर क्वालिटी का, है ना। मान लीजिए यहाँ पे 200 है, यहाँ 400 है, यहाँ पे 600 है, तो जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे ज़्यादा क्यों है, उस पर उन्होंने काम किया। तो जगह जगह उन्होंने क्या किया, रियल टाइम इसकी मॉनिटरिंग की। और हर अफसर की प्रमोशन AQI से डिसाइड होगी। यानी दिल्ली में जितने भी अफसर हैं उनकी प्रमोशन कब होगी, जब आपके एरिया में, जहाँ आपका ऑफिस है, आपके एरिया में अगर AQI सही है तभी आपकी प्रमोशन की जाएगी, नहीं तो प्रमोशन नहीं की जाएगी। तो पूरी जी जान लोग लगा रहते हैं, है ना। और अगर डेटा छुपाया कि आपने गलत डेटा सरकार को पहुंचाया तो आपको पनिशमेंट मिलेगा, है ना। तो ये सारा काम उन्होंने किया और इसका रिजल्ट ये हुआ कि 8 साल में पूरी जो कंडीशन थी, बजाय बढ़ने के एकदम से वहाँ कम हो गया पोल्यूशन। ठीक है, तो ये था बीजिंग मॉडल। क्या बीजिंग मॉडल दिल्ली में काम करेगा? बोलो, क्या उसको लेके आ जाए दिल्ली में? पूरी तरीके से यहाँ काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा दिल्ली में पूरी तरीके से काम? क्योंकि यहाँ पर ओवरनाइट कोल को हम बैन नहीं कर सकते हैं। क्लियर? यानी कि जो कोयला है, हम सोचे कि इसको हम पूरी तरीके से बैन कर दें तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लाइट जो बन रही है पूरे NCR में जो लाइट बन रही है वो इसी कोयले से बन रही है, तो बैन करना तो पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, इसको अपन क्या कर सकते हैं, सेगमेंटेशन कर सकते हैं। भाई पहले इसे ये जो एरिया है इसका बंद किया, फिर इसका बंद किया, फिर इसका बंद किया, और इनको किसी कोयले का जो ऑल्टरनेट उस पर इनको स्विच करते जाए धीरे धीरे, ये कर सकते हैं। लेकिन एक साथ यदि हम सोचे बीजिंग ने जो कर दिया वो हम करते तो हमारे यहाँ ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर? और दूसरा, लाइट नहीं आएगी तो फैक्ट्री सारी काम कैसे करेंगी, है ना। फैक्ट्री सारी बंद हो जाएंगी, काम नहीं करेंगी, प्रोडक्शन नहीं होगा फैक्ट्रीज में, तो महंगाई और बढ़ जाएगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, तो और दिक्कत हो जाएगी। तो हम ये काम नहीं कर सकते हैं यहाँ पे अपने इंडिया में। दूसरा, सडन रीलोकेट ऑफ फैक्ट्रीज इज नॉट पॉसिबल। हम ये सोचेंगे भाई फटाफट से कि जितने हैं विद इन अ मंथ जितनी भी यहाँ दिल्ली में फैक्ट्रीज है सब उनको बाहर शिफ्ट कर दें, है ना, वो भी पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है यहाँ पे? क्योंकि जब इनका जो आवंटन जो सरकार करती है ना, वो इतना ईजी नहीं है। दूसरा, दिल्ली के आसपास का जो जगह है वो भी एकदम डेंस है, डेंसली पैक्ड है, तो वहाँ भी पॉसिबल नहीं है कि वहाँ पे आप फैक्ट्रीज को वहाँ पे लेके जाएं। तीसरा, पीपल प्रोटेस्ट करते हैं बात पे। लोग क्या करते हैं, हर छोटी बात पे प्रोटेस्ट करते हैं, है ना। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले सरकार एक नियम लेके आई थी कि भाई इतने साल से 10 साल से पुरानी जो गाड़ियाँ हैं, डीजल गाड़ियाँ, वो दिल्ली में नहीं चलेंगी, बंद हो जाएंगी। कितना लोगों ने हंगामा कर दिया था उस चीज़ के ऊपर, है ना। अब दिल्ली में छोटी छोटी बात पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाइना में नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपना जो इंडिया वो क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर लोगों को राइट है प्रोटेस्ट करने का। बीजिंग में ये राइट नहीं है। बीजिंग में जो बात बोल दी वो आपको माननी ही पड़ेगी चाइना में। क्लियर है? तो यहाँ पे लोगों को भी समझना चाहिए कि भाई ये प्रोटेस्ट नहीं करना छोटी बात पे। अल्टीमेट ये जो बात हो रही है वो अपने इंडिया के फायदे की हो रही है। बीजिंग में ऑफिसर्स का जो AIQ अच्छा तो प्रमोशन, खराब तो पनिशमेंट। इंडिया में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। बोलो, पॉसिबल है क्या? भाई मैं बोलूँ कि भाई ये जो मुनीरका वाला जो एरिया है, यहाँ की ऑफिसर्स का प्रमोशन तभी होगा जब मुनीरका की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये अच्छा होगा। पॉसिबल है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि यहाँ का जो मेन जो AQI है वो दिल्ली से नहीं हो रहा है इफेक्ट, ये बाहर का जो रीजन है उससे इफेक्ट हो रहा है। कैसे हो रहा है वो अभी हम आगे देखने वाले हैं, है ना। यहाँ का जो एयर क्वालिटी का जो मेन जो इफेक्ट है वो किससे हो रहा है? बाहर का जो रीजन है, सराउंडिंग जो रीजन है ना, वहाँ से ये इफेक्ट हो रहा है। तो जब इन बच्चा गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है इनकी, तो इनको पनिशमेंट क्यों होता है अपन, है ना। तो इस तरीके से बीजिंग मॉडल पूरी तरीके से काम नहीं करेगा, लेकिन कुछ काम तो करेगा, और जो काम करेगा वो यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, अब ये देखिए जो मैं बोल रहा था आपसे, ये हरियाणा, ये राजस्थान, और ये छोटा सा जो आपको दिख रहा है पिंक कलर में, दिल्ली है ये, है ना, ये दिल्ली है। अब क्या हुआ, यहाँ से निकल रही अरावली रेंज पूरे राजस्थान में जा रही है, और नीचे जो गुजरात है यहाँ तक जा रही है अरावली रेंज। ये जो दिल्ली है ये 3 तरफ से हरियाणा से घिरा हुआ है, और एक तरफ से ये उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है ना। अब सर्दियों में क्या होता है, सर्दियों में नॉर्थ और वेस्ट
इस साइड की हवा आती है, ऐसे हवा आती है सर्दियों में, इस तरह की हवा आती है दिल्ली में। यानी कि जो पोल्यूशन आ रहा है वो इस साइड से आ रहा है, और इस साइड में कौन सा है, हरियाणा है। क्लियर है? यानी कि जो आपको नियम बनाने चाहिए वो आपको हरियाणा के लिए नियम बनाने चाहिए। अब यहाँ पे तो क्या है कि जो अरावली है उसकी बहुत बड़ी बड़ी रेंज है, राजस्थान में जो पोल्यूशन है वो अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं वो रोक लेती हैं, लेकिन यहाँ पे इन पहाड़ियों की जो लंबाई है वो बहुत कम है दिल्ली में, क्योंकि हाइट बहुत कम है अरावली की, तो ये रोक नहीं पाती है ना। तो यहाँ से जो पोल्यूशन वो अंदर तो घुस गया। अब आपको ये मालूम होगी एक चीज़ कि जितना भी डेंसली पॉपुलेटेड जो एक सिटी होती है वहाँ पे एयर की स्पीड कम हो जाती है ना, हवा बहुत धीरे धीरे चलती है वहाँ पे। अब स्पीड से अंदर तो आ गई, लेकिन अंदर वो धीरे धीरे चलेगी हवा, और वो धीरे धीरे पूरी दिल्ली में वो फैल जाएगा, पॉल्यूशन फैल गया। तो ये एक मेन रीज़न है कि दिल्ली में किस तरीके से पॉल्यूशन फैलता जा रहा है ऐसा में। तो यानी कि बजाय दिल्ली पे नियम बनाने के, हमें ये जो एरिया है जहाँ से नॉर्थ वेस्ट में जो दिल्ली ये जो एरिया है हरियाणा का, यहाँ के लिए हमें नियम बनाने चाहिए। और यहाँ पे जैसे कि आपका हिसार हो गया, सोनीपत हो गया, भिवानी हो गया, है ना, रोहतक हो गया, इन जगह के लिए आपको जो नियम बनाने चाहिए, है ना। यहाँ पे स्ट्रिक्टली आपको गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए यदि यहाँ पे कोई कचरा जला रहा है तो। क्लियर है? दिल्ली में जो काम करेगा वो है हाइब्रिड मॉडल। ये 10 मॉडल ऐसे हैं, यदि ये दिल्ली में काम, यदि दिल्ली वालों ने ये अपना लिया तो गारंटी के साथ में विद इन अ मंथ AQI जो 600 से ऊपर है वो 200 के आसपास आपको टच करते हुए दिख जाएगा विद इन अ मंथ, गारंटी है। ये 10 पॉइंट यदि फॉलो कर लिए तो। ये पॉइंट्स कौन कौन से हैं? ज़्यादा से ज़्यादा सबसे पहले क्या लगाना है, चार्जिंग स्टेशन लगाना है ना, ताकि लोग EV पे स्विच करें। अब लोगों ने अपनी गाड़ी तो बेच दी, जो 10 ईयर से पुरानी गाड़ी थी वो बेच तो दी, लेकिन EV को ले कैसे? जब भी जाएंगे तो चार्ज खत्म हो गया तो 40 मिनट तक वेट करना पड़ेगा, है ना। तो चार्जिंग स्टेशन लगाना है, जैसे था हिसार, रोहतक, सोनीपत, भिवानी पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है। वहाँ पे कोई भी यदि पोल्यूशन कॉज करता है तो उनके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है। कंस्ट्रक्शन डस्ट को कंट्रोल करना है ना, जो भी साइट है, कंस्ट्रक्शन जो साइट है उसको कंट्रोल करना है। कैसे? बिल्डिंग बन रही है, वहाँ बहुत धूल उड़ती है, मिट्टी उड़ती है, कुछ तोड़ दिया फोड़ दिया, खूब धूल उड़ती है, तो चारों तरफ जो ग्रीन कलर के जो शेड्स हैं, पर्दे होते हैं ग्रीन कलर के, वो लगा के फिर अंदर के अंदर काम करना है आपको, है ना, ताकि डस्ट बाहर क्लाइमेट में नहीं आए, एनवायरमेंट में नहीं आए। कोल पर फेज बाय डिपेंडेंसी कम करते जाएंगे। कोयले पर डिपेंडेंसी जो दिल्ली में जो है वो कम करते जाना है, कोयले पर डिपेंडेंसी, है ना। पहले रोहिणी का कम कर दिया, फिर इसका कम कर दिया, फिर ऐसे धीरे धीरे पूरी दिल्ली में कम करते जाएंगे कोयले पर डिपेंडेंसी, तभी वो कंट्रोल। एकदम से कम करने से पॉसिबल नहीं है ना। फैक्ट्रीज को आउटर रीजन में जितना हो सके ट्रांसफर कर देते जाना है, आउटर रीजन में फैक्ट्रीज को। कचरा जलाने पर रोक लगाना है, और कचरे को जलाने की जगह, कचरा और पराली जो होती है उसको जलाने की जगह उनको बायो डिकम्पोजिशन करना है उनका। क्लियर है? उनको ऐसी जगह पे एक गड्ढे में या एक जगह पे इकट्ठा करना है, उनका बायो डिकम्पोजिशन करना है उनका कचरे का। यहाँ 7 पॉइंट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अधिक से अधिक यूज़ करना है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक से अधिक यूज़ करना है ना। जो कार वार है उनको कम से कम यूज़ करना है। स्मोक टावर जो बनाएंगे वो दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे लगाने बहुत ज़रूरी है, स्मोक टावर, है ना। बजाय दिल्ली के अंदर लगाने के, कहाँ पे लगाना है? दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे लगाना है। आर्टिफिशियल रेन भी कहाँ होगी? दिल्ली में बार बार, ये मान लीजिए एवरी 3 और 4 डेज में आर्टिफिशियल रेन करवानी पड़ेगी, है ना। और रियल टाइम एयर क्वालिटी मॉनिटर लगाना है पूरी दिल्ली में। उससे क्या होगा, जिस जगह का आपको लग रहा है कि वहाँ पॉल्यूशन ज़्यादा है, वहाँ पे पूरी तरीके से विश्लेषण करना है कि भाई यहाँ पे एकदम से क्यों बढ़ गया है, और या फिर यहाँ पे क्यों कम नहीं हो रहा है इस पूरे एरिया में, एक टीम गठित करके। तभी ये जो है दिल्ली में पॉल्यूशन ये कम हो सकता है ऐसा में। और ये जो पॉल्यूशन है ये कम करना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये आपकी भी जिम्मेदारी है। जैसे अब सर्दी आ गई है, सर्दी में क्या होगा, लोग क्या करेंगे, हाथ तापेंगे हाथ, तो उसमें कोई कोयले का यूज़ करेगा, कोई लकड़ी जलाएगा, कोई कचरे को जलाएगा, कोई कागज़ जलाएगा, तो उससे क्या होगा, वापस से पॉल्यूशन बढ़ेगा, है ना। और एक जना जब भी वो जलाता है वो क्या सोचता है, भैया मैं तो जलाने से क्या होगा यार, बाकी लोग तो कम करें। अरे भाई बाकी कम नहीं गए, तू तो पहले कम कर, है ना। तो किसी को भी ये नहीं करना है, आपको भी जागरूक बनना है, तभी ये रुकेगी। और इस वीडियो को जितना हो सके मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करना है, और फिर आप देखना विद इन अ मंथ यदि ये सारे रूल फॉलो कर लिए तो कितनी स्पीड से दिल्ली में पॉल्यूशन कम होता है। क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने जो सुझाव हैं, अपने सुझाव नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। थैंक यू।